मेरे साथ में आप भी ट्रिक बोलने का प्रयास करें जिससे आपको साथ में याद हो जाए। ठीक है, ट्रिक अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। मेहनत से आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है। ठीक है, मारवाड़ की उपबोलियां, एक ही ट्रिक में सारी उपबोलियां खत्म, आपकी समस्या खत्म याद रखने की। ठीक है, सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, बोलो सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया। सेका देव क्या लेके आया? नाग लेने के लिए गाड़ी घोड़ा लेके आया। क्या लेके आया? गाड़ी घोड़ा लेके आया। और कहाँ आया? खेराड़ में। खेराड़ की थड़ी, ध्यान थड़ा ऊंचा ऊंचा टेला रहे हो, बम्बिया रहे हो, मैं नाग रिचान करे हो। ठीक है, तो खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, नाग ले चल गयो बेटा बांगड़ मेड़ी में, लेकिन बांगड़ मेड़ी में ना ही बिके, वो बांगड़ मेड़ी में बिके। तो कैसी लगी दोस्तों ट्रिक? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, इसी आशा के साथ में चलते हैं। आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक हमने पिछले वाले वीडियो के अंतर्गत राजस्थानी भाषा और राजस्थानी भाषा की मुख्य रूप से शैलियों का अध्ययन कर लिया है। जो भी नए देख रहे हैं, अगर वो देखना चाहते तो पीछे वाले वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज पढ़ रहे हैं राजस्थानी भाषा की कौन कौन सी, मतलब राजस्थानी भाषा की उपबोलियां, कौन कौन सी बोलियां राजस्थान में बोली जाती है, उनका विस्तृत रूप से अध्ययन करने वाले हैं। ठीक है, तो राजस्थानी भाषा के अंतर्गत अलग अलग विद्वान इसको क्षेत्रों के अनुसार अलग अलग भागों में बांटा है। राजस्थानी भाषा को गिरियसन ने, हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ा है, राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। इन्होंने बांटा है, एक तो अपने पश्चिमी राजस्थानी, एक बांटा है इन्होंने इधर उत्तरी पूर्वी राजस्थानी, एक बांटा है इन्होंने मध्य पूर्वी राजस्थानी, एक बांटा है इन्होंने दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, एक बांटा है इन्होंने दक्षिणी राजस्थानी। 5 भाग बताए हैं। ठीक है, फिर बाद में अपन ने पढ़ा था एल.पी. टेसीटोरी का, भी हमने पीछे वाले वीडियो में पढ़ लिया था कि एल.पी. टेसीटोरी ने भी अपने मत बताए हैं। राजस्थानी भाषा को 2 प्रकार बताए हैं। कितने प्रकार बताए? 2 प्रकार, पश्चिमी राजस्थानी और पूर्वी राजस्थानी। पश्चिमी राजस्थानी में मारवाड़ी, मेवाड़ी, वागड़ी और शेखावाटी। अपने फिर पूर्वी राजस्थान में ढूंढाड़ी, हाड़ौती, मेवाती और अहिरवाटी आती हैं। फिर हम पढ़ते हैं इधर नरोत्तम स्वामी के अनुसार 4 भागों में बांटा है। पूर्वी में इन्होंने ढूंढाड़ी बताए हैं, पश्चिम में इन्होंने मारवाड़ी बताए हैं। ठीक है, वैसे पूर्व में अगर देखा जाए तो कौन सी बोली जाती है? अपने पूर्व में मेवाती बोली जाती है एक्चुअल रूप से, सही देखा जाए तो। ठीक है, लेकिन इन्होंने बता दिया पूर्व में ढूंढाड़ी, तो आपको उत्तर ढूंढाड़ी ही देना है। ध्यान रखना, बहुत गहराई का फैक्ट है। वैसे पूछा कम जाता है यहाँ से क्वेश्चन, फिर भी बाई चांस पूछ ले तो। पश्चिमी में कौन सी बोली जाती है? मारवाड़ी जी, ये फैक्ट सही यही है। उत्तर में मेवाती बोली जाती है, ये मेवाती को उधर बता देते हो उत्तर में। ठीक है, और दक्षिणी में ये मालवी बताते हैं। तो इनके अनुसार अपने को ये मत ध्यान रखने। फिर आते हैं अपने महत्वपूर्ण मोतीलाल मेनारिया, जो कि अपने राजस्थान में प्रमुख रूप से बोलियां इन्हीं के अनुसार पढ़ेंगे। इन्हीं का ही मत प्रचलित है और इन्हीं के अनुसार ही राजस्थान में बोलियां बोली जाती हैं। ये हमने पीछे वीडियो में भी चर्चा की है। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती और मालवी, ये 5 मुख्य रूप से बोलियां हैं। मारवाड़ी, ढूंढाड़ी, वागड़ी, मेवाती और मालवी मोतीलाल मेनारिया का सबसे महत्वपूर्ण मत है और इन्हीं के अनुसार हम पढ़ने वाले हैं। अब आती है अपने राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। क्या आती है? राजस्थान की क्षेत्रीय बोलियां। मुख्य रूप से हमने अभी पढ़ा है कि हम किसके अनुसार पढ़ेंगे? मोतीलाल मेनारिया के अनुसार 5 भाग पढ़ेंगे राजस्थानी भाषा की मुख्य रूप से। ठीक है, सबसे पहले पढ़ते हैं मारवाड़ी। क्या पढ़ते हैं? मारवाड़ी। ठीक है, मारवाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी राजस्थानी के नाम से। किस नाम से जानते हैं? पश्चिमी राजस्थानी के नाम से। ये और महत्वपूर्ण फैक्ट है, आपको ध्यान रखना है। इसका प्राचीन नाम देखने को मिलता है मरु भाषा। क्या देखने को मिलता है? मरु भाषा। लेकिन ध्यान रखना, एक बार जब क्वेश्चन पूछा गया तो उसमें मरु भाषा ऑप्शन ही नहीं था, तो मरुवाणी मान लिया गया। सही, तो आपको मरुवाणी का भी ध्यान रखना। जबकि मरुवाणी प्राचीन भाषा का नाम नहीं है। मरुवाणी तो है जो राजस्थानी भाषा की प्रथम है जो प्रकाशित मासिक पत्रिका है, अग्रणी मासिक पत्रिका, मरुवाणी के नाम से पत्रिका चलती थी। ठीक है, जिसको हम लास्ट में देखेंगे एक बार। इसका प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है? मरु भाषा। एक एक फैक्ट का बिल्कुल आपका बिल्कुल कंफ्यूज दूर करते हुए चल रहे हैं। ठीक है, प्रारंभिक काल ध्यान रखना 8वीं शताब्दी। इसका प्रारंभिक काल कौन सा माना जाता है? 8वीं शताब्दी मारवाड़ी का। जबकि अपने राजस्थानी भाषा का उद्भव कब से माना जाता है? 12वीं शताब्दी से। कौन सी शताब्दी से? 12वीं शताब्दी से। ठीक है,
साहित्यिक रूप इसका डिंगल है। हमने पढ़ा है राजस्थानी भाषा की शैलियाँ, उधर पश्चिम में कौन सी शैली चलती है? डिंगल शैली। उसी को डिंगल शैली को हम पश्चिमी राजस्थानी के नाम से जानते हैं। तो मारवाड़ी का साहित्यिक रूप क्या है? डिंगल ही है। विशुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट है, ठीक है। ये जो अपने मारवाड़ी है विशुद्ध रूप से जोधपुर में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? जोधपुर ग्रामीण और फलोदी जो कि नए जिले हैं, ये भी अब इनसे जो अलग हो गए, तो आपको ये जिले भी ध्यान में रखने हैं। विशुद्ध रूप से अपनी मारवाड़ी जोधपुर ग्रामीण और फलोदी, ठीक है। साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बोली, ठीक है। साहित्य एवं विस्तार की दृष्टि से राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ी बोली है मारवाड़ी। वैसे भी आप एवरेज से अंदाजा लगा सकते हो कि पश्चिमी राजस्थान का क्षेत्रफल वैसे ही मतलब बड़ा क्षेत्रफल है, बहुत सारा मरुस्थल है, और मारवाड़ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो हम वैसे भी बता सकते हैं कि सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बोली है मारवाड़ी। राजस्थान की सबसे समृद्ध, प्रधान और मानक बोली, ठीक है। राजस्थान की सबसे समृद्ध, प्रधान और मानक बोली है, ध्यान रखना आपको, कौन सी? मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी। अब पढ़ते हैं मारवाड़ी का वर्गीकरण। क्या पढ़ते हैं? मारवाड़ी का वर्गीकरण। देखो मारवाड़ी का वर्गीकरण मुख्य रूप से 4 भागों में। कितने भागों में? 4 भागों में। और आपको सेंटर लेके चलना जोधपुर। क्या सेंटर लेके चलना है? जोधपुर को आपको सेंटर रखना, आप आराम से उत्तर दे सकते हो, क्योंकि यहाँ से गहरे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपने पूर्वी मारवाड़ी में कौन कौन से जिले आते हैं, पश्चिमी मारवाड़ी से संबंधित कौन से जिले हैं, या दक्षिणी मारवाड़ी से संबंधित कौन से जिले हैं। गहरे से क्वेश्चन आते हैं, आरएस लेवल के या कंपटीशन के जो एग्जाम होते हैं वहाँ क्वेश्चन पूछा जाता है। पूर्वी में कौन कौन से आते हैं? तो जोधपुर के अपने को पूर्व वाले जिले लेने इधर के, ठीक है। नागौर, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, नीम का थाना, चूरू, ठीक है। ये आ गया अपने पूर्व का एरिया। पश्चिम का एरिया जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा। कौन सा लेना है? जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पूर्व पश्चिम। अब ये बच गया आपके उत्तर, फलोदी, बीकानेर, अनूपगढ़, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ठीक है। तो ये हो गए अपने उत्तरी मारवाड़ी। सॉरी, चूरू भी अपने इसमें आएगा, है ना, ये चूरू भी अपने इसमें आएगा पूर्वी मारवाड़ी में। तो ये हो गए अपने कौन से? उत्तरी मारवाड़ी के। अब इधर जो अपने रह गए, इधर पाली, जालोर, सिरोही वगैरह, सांचौर, ठीक है, ये आ जाएंगे अपने किसमें? दक्षिणी मारवाड़ी में। किसमें आ जाएंगे? दक्षिणी मारवाड़ी में। मारवाड़ी के हिसाब से वैसे इधर मेवाड़ी है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए ये पूरा एरिया ही किसमें आ जाता है? मारवाड़ में आ जाता है, यहाँ से इधर वाला, ठीक है। तो ये हो गया अपने दक्षिणी मारवाड़ी। कौन सा हो गया? दक्षिणी मारवाड़ी। देखो पाली, जालोर, सांचौर, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, राजसमंद, सलूम्बर, शाहपुरा, भीलवाड़ा, ठीक है। तो ये सब एरिया लगभग किसमें आ जाता है? अपनी दक्षिणी मारवाड़ी में। किसमें आता है? दक्षिणी मारवाड़ी में। इसके अलावा आपको यह और ध्यान में रखना है, आरसी निगम द्वारा, किसके द्वारा? आरसी निगम द्वारा जनगणना में मातृभाषाओं पर पुस्तिका में पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख बोली बताया मारवाड़ी को। ध्यान रखना है, ठीक है। आरसी निगम ने जनगणनाओं में मातृभाषा नामक पुस्तिका में मारवाड़ी को सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण बोली बताया है। किसने बताया? आरसी निगम ने। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि आरसी निगम ने मारवाड़ी के बारे में क्या कहा, या जनगणनाओं में मातृभाषा पर भाषा पुस्तिका में पश्चिमी राजस्थानी को की प्रमुख बोली किसको बताया? मारवाड़ी को, ठीक है। अब चलते हैं। इसके अलावा एक और फैक्ट ध्यान रखना नोट में, सोरठा, छंद और मांडराग, इसकी शिल्पगत विशेषता है। मारवाड़ी की शिल्पगत विशेषता क्या है? सोरठा, छंद, मांडराग। सोरठा, छंद, मांडराग इसकी शिल्पगत विशेषता है मारवाड़ी की। मारवाड़ी के प्रमुख उदाहरण भी आपको ध्यान रखने हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मारवाड़ी का मतलब ग्रंथ नहीं है, या मारवाड़ी की रचना नहीं है, या मारवाड़ी की रचना है। इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो मूमल, मारी बरसानेरी मूमल, डोला मारूरा दुआ, नाम से स्पष्ट है वैसे तो, ठीक है। मूमल लोधरवा जैसलमेर की राजकुमारी थी, तो हो ही गया। और डोला मारूरा दुआ
किसने लिखा? कवि कल्लोल ने। और मुम्मल लक्ष्मी कुमारी चुंडावत और वेली किशन रुकमणीरी, ये है उत्तरी मारवाड़ी में। और किसकी रचना है? पृथ्वीराज राठौड़ की। किसकी है? पृथ्वीराज राठौड़ की रचना वेली किशन रुकमणीरी। कौन सी मारवाड़ी में? उत्तरी मारवाड़ी में। अभी हमने पढ़ा उत्तरी मारवाड़ी में कौन कौन से जिले आते हैं जो, ठीक है। मीरा की रचनाएं। और किसकी रचनाएं? मीरा की। और जैन और चारण साहित्य भी मारवाड़ी में ही है। इसके अलावा रजियारा सोल्टा, इसके कौन है? करपाराम खीड़िया, जो कि सिक्कर। और ये किसमें? पूर्वी मारवाड़ी में। ये करपाराम खीड़िया कहाँ के थे? सिक्कर के। और ये रजियारा सोल्टा इतना अंदर से फैक्ट भी पूछा जाए तो पूर्वी मारवाड़ी में। कौन सी मारवाड़ी में? क्योंकि ये सिक्कर किस में आता है? देखो अपने पूर्वी मारवाड़ी में आता है, तो नॉर्मल ध्यान रखना आपको। वीर सतसई और राजरूपक, ठीक है। ये सारी की सारी महत्वपूर्ण रचनाएं। वीर सतसई किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। किसकी है? सूर्यमल मिश्रण की। और राजरूपक चलते हैं हम अब आगे। सारी की सारी रचनाएं ध्यान रखनी है। मुमल डोला मारू, वेली किशन रुकमणीरी, मीरारी रचनाएं और जैन साहित्य व चारण साहित्य रजियारा सोल्टा, वीर सतसई और राजरूपक, ये सारी की सारी रचनाएं जो मारवाड़ी के प्रमुख उदाहरण हैं। और भी बहुत सारी रचनाएं, लेकिन ये प्रमुख आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं अपने बहुत ही शानदार और मजेदार सेशन की ओर। मारवाड़ी की उपबोलियां, और ज्यादातर क्वेश्चन आपको यहीं से देखने को मिलते हैं। मेरे साथ में आप भी ट्रिक बोलने का प्रयास करें, जिससे आपको साथ में याद हो जाए, ठीक है। ट्रिक अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट जरूर करें दोस्तों। मेहनत से आपके लिए बहुत ही शानदार ट्रिक बनाई है, ठीक है। मारवाड़ की उपबोलियां, एक ही ट्रिक में सारी उपबोलियां खत्म, आपकी समस्या खत्म याद रखने की, ठीक है। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, बोलो। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया। सेका देव क्या लेके आया? नाग लेने के लिए गाड़ी घोड़ा लेके आया। क्या लेके आया? गाड़ी घोड़ा लेके आया। और कहाँ आया? खेराड़ में। खेराड़ की थड़ी, ध्यान थड़ा ऊंचा ऊंचा टेला रहे हो, बाम्बे आ रहे हो, मैं नाग रिचान कर, ठीक है। तो खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, नाग ले चल गयो कटे बांगड़ मेड़ी में। लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिके, वो बांगड़ मेड़ी में बिके नहीं। तो कैसी लगी दोस्तों ट्रिक? एक बार फिर आप मेरे साथ में बोले। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिका। वापस बोलो। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिका। अब देखो इसकी एक बार विस्तार करने में कोई आपको जोर नहीं आएगा, कोई एक्स्ट्रा शब्द, एक एक शब्द नहीं है जिसके आपके दिमाग में लोड पड़े, बिल्कुल लोड नहीं पड़ेगा। सेका वाटी, कौन सी वाटी? सेका वाटी, बीच में इंडिया जी, क्यों पहले ऊपर लिखना टू डिक्रीज बस। सेका वाटी, देवड़ा वाटी, और फिर गाटी। गाटी से आता है अपने डाटी डटकी या ढाट की। कौन सा आता है? डाटी डटकी या डाट की, जो कि अपने जैसलमेर में बोली जाती है, ठीक है। फिर आती है अपने कौन सी? गोडवाड़ी। कौन सी आती है? गोडवाड़ी। फिर आती है अपने खेराड़ी, फिर आती है अपने थड़ी, फिर आती है अपने कुबड़ पट्टी में जो बोली जाती है ना, कौन सी बोली है? कुबड़, कुबड़ी, जो अपने कुबड़ पट्टी में बोली जाती है, नागौर से लेकर अजमेर तक, ठीक है। कुबड़ी। फिर आती है अपने नाग से कौन सी? नागौरी। फिर आती है अपने वागड़, फिर आती है अपने मेवाड़ी, और फिर आती है अपने नाडिया, फिर आती है बीकानेरी। ये महत्वपूर्ण बोलियां इस ट्रिक से आपको कंप्लीट याद हो जाएगी। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिका, ठीक है। इनके नामों से इनसे पता चल रहा है कि मारवाड़ी की ट्रिक है, ठीक है। सेका वाटी, कौन सी वाटी? सेका वाटी नाम से स्पष्ट है। चुरू सिक्कर झुंझुनू, ठीक है। नीम का थाना और नया जिला जुड़ गया है, तो चुरू सिक्कर झुंझुनू सेकावाटी में आते थे मुख्य रूप से। नीम का थाना और ऐड कर लेना नए जिलों के हिसाब से। ये किसका मिश्रण है? ये है मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का।
ये मुख्यतः शेखावाटी है, जो अपने को पता है। इधर तो आ गया अपने मारवाड़ी, और इधर क्या आ गया अपने ढूंढाड़ी, जयपुर, दौसा वाला ये पूरा एरिया मुख्य रूप से। तो ये अपने दोनों के बीच की बोली है, इसलिए ये दोनों का मिश्रण इस शेखावाटी में देखने को मिलता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है कि मारवाड़ी और ढूंढाड़ी का मिश्रण कौन सी है? शेखावाटी। कौन सी है? शेखावाटी। देवड़ावाटी मुख्यतः सिरोही के चौहानों द्वारा, और ऐसे ही क्वेश्चन ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है। मुख्यतः सिरोही, और सिरोही में कौन सी बोली जाती है? देवड़ावाटी। कौन सी बोली बोली जाती है? देवड़ावाटी। फिर आता है दाटी, डटकी, डाटकी। बहुत ही शानदार और एक एक चीज़ बहुत मेहनत करके बनाई हुई है दोस्तों, ठीक है। डटकी बोली जाती है जैसलमेर में। सारा कंफ्यूज आपके बिल्कुल भी नहीं रहेगा, चाहे कहीं से पढ़ो। दाटी बाड़मेर बालोतरा में। दाटी कहाँ बोली जाती है? बाड़मेर बालोतरा। ये बालोतरा पहले इसमें आता था, लेकिन अब और नए जिला के हिसाब से याद रख लेना। डटकी जैसलमेर में, दाटी बाड़मेर में। गोडवाड़ी, गोडवाड़ी भी, ये भी ध्यान रखना आप, ठीक है। ये बोली जाती है अपने बाली पाली से लेकर आहोर जालोर तक, ठीक है। नक्शे के माध्यम से देखो, ये रहा, ठीक है। यहाँ तक के एरिया में बोली जाती है। यहाँ बाली एक तहसील आती, पंचायत समिति, और ये बाली पाली से आहोर जालोर तक, ये बीच वाले एरिया में एक बोली बोली जाती है। ध्यान रखना आप, ठीक है। इसको किस नाम से जानते हैं? गोडवाड़ी। किस नाम से जानते हैं? गोडवाड़ी। एक और फैक्ट आपको गोडवाड़ी का ध्यान रखना है, बीसल देव रासो। आपको साथ में ये भी याद होती जाएगी, ये महत्वपूर्ण भी है। नरपति नाल की रचना है। किसकी रचना है? नरपति नाल की रचना। और एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है, कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी भाषा में है। ध्यान रखना, बीसल देव रासो नलपति नाल की रचना कौन सी भाषा में है? तो गोडवाड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? गोडवाड़ी भाषा में। नोट लगा के फैक्ट डाले हुए तो आपको याद रखना ही है। खेराड़ी नाम से स्पष्ट है, खेराड़ मुख्य रूप से जाजपुर और जाजपुर का पूरा आसपास का एरिया ध्यान रखना, ठीक है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, जाजपुर, टोंक, ये है जो मुख्य रूप से खेराड़ी के अंतर्गत आता है, ठीक है। ये एरिया खेराड़ी, ये खेराड़ी यहाँ आता है बीच में, ठीक है। यहाँ पे जाजपुर का एरिया आता है लगभग, ठीक है। तो इधर शाहपुरा, बूंदी, भीलवाड़ा, ठीक है, ये एरिया बीच का पूरा खेराड़ी का है। किसका है? खेराड़ी का, ठीक है। ध्यान रखना आपको, यहाँ पर खेराड़ी बोली जाती है। और ये यहाँ पर बीच का एरिया आ गया, देखो तो यहाँ पर किसका मिश्रण देखने को मिलेगा अपने को? मेवाड़ी का, ढूंढाड़ी का और हाड़ौती का। किसका मिश्रण? क्योंकि इधर बूंदी के उधर के टच में आ गया, तो उधर बूंदी की अपनी कौन सी आ गई? हाड़ौती आ गई, ठीक है। इधर अपने ढूंढाड़ी इधर के जयपुर का टोंक वाले एरिया के टच में आ गया, इधर से मेवाड़ी अपने मेवाड़ के टच में, शाहपुरा, भीलवाड़ा। तो ये अपने तीनों बोलियों का मिश्रण है, तो ध्यान रखना आपको, ठीक है। MDH मेवाड़ी, ढूंढाड़ी, हाड़ौती। MDH गरम गरम मसाला, ठीक है। इसकी भी ट्रिक से आप याद रख सकते हो, SVBJ टोंक। क्या याद रख सकते हो? SVBJ टोंक। SVBJ बैंक कहाँ का? टोंक का, ठीक है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, जाजपुर, टोंक, ठीक है। वैसे ऐसे याद रखने में मेरे हिसाब को से अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे शब्दों में कन्फ्यूज बहुत होता है। ऐसे ट्रिक हो तो फिर मजे ही अलग है, लेकिन आपको इनको ऐसे ही ध्यान रखना, ठीक है। शाहपुरा, भीलवाड़ा, बूंदी, जाजपुर, टोंक, बीच वाला एरिया। इसके अलावा एक और माल खेराड़ी का ध्यान रखना, ठीक है। एक तो खेराड़ी, एक माल खेराड़ी जो प्रॉपर अपने मालपुरा में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? मालपुरा। तो मालपुरा में माल खेराड़ी। मालपुरा में कौन सी? नाम से स्पष्ट याद रखने की जरूरत ही नहीं है आपको। थड़ी, ये भी एक महत्वपूर्ण बोली है। तो सबने पता, थड़ी मतलब रेत के टीलों को थड़ी बोलते हैं वैसे नॉर्मली अपनी भाषा में, जो ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, थड़ा, थड़ी, ठीक है। और ये किस क्षेत्र में बनते हैं? अपने पश्चिमी राजस्थान में बनते हैं। बीकानेर, चूरू, दक्षिणी गंगानगर, दक्षिणी पश्चिमी हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, ये वाला एरिया बीच का, इसमें कौन सी बोली बोली जाती है? थड़ी। कौन सी बोली बोली जाती है? थड़ी बोली बोली जाती है। फिर आता है अपने नागौरी। क्या आता है? नागौरी। नागौरी स्पष्ट है नाम से, नागौर, डीडवाना, कुचामन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुबड़ी, ये कुबड़ी बोली जाती है अपने। कुबड़ पट्टी, ये शब्द भी महत्वपूर्ण है। कुबड़ पट्टी कहाँ पाई जाती है जियोग्राफी की दृष्टि से? तो ये नागौर से अजमेर तक का क्षेत्र, यहाँ पर एक खारे पानी की जल पट्टी पाई जाती है।
इसलिए यहाँ के लोग क्या होते हैं, रीढ़ की हड्डी इनकी मुड़ के कुबड़े हो जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को कुबड़ पट्टी बोलते हैं। और ये कुबड़ पट्टी पाई जाती है अपने अजमेर से नागौर तक। कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? कुबड़ पट्टी, बांका पट्टी। आपको बहुत सारे फैक्ट भी इधर मैं याद करवाता जाता हूँ जो महत्वपूर्ण होते हैं, आपको हर चीज़ ध्यान रखनी है। फिर आती है अपनी बांगड़ी। कौन सी आती है? बांगड़ी। बांगड़ी ध्यान रखना, एक तो आता है वागड़, एक आता है बांगड़, दोनों शब्दों में ध्यान रखना। वागड़ी, बागड़ी और बांगड़ी, या मैं वागड़, बांगड़, सिर्फ अंक की मात्रा का फर्क है। किसका फर्क है? अंक की मात्रा का। यदि बांगड़ी ऊपर अंक की मात्रा आ जाती है तो आपको इस क्षेत्र पे जाना है, हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू। इसमें सिक्कर वाला एरिया नहीं आता है, ध्यान रखना। किसमें? बांगड़ी में, ठीक है। हनुमानगढ़, चुरू, झुंझुनू, ठीक है। वैसे चुरू या झुंझुनू अपने शेखावाटी में भी आता है, लेकिन इनका जो इधर का हनुमानगढ़ का जो साइड का एरिया है, ठीक है, ये अपने बांगड़ी में जाता है। किस में जाता है? बांगड़ी में। देखो हनुमानगढ़, ये रहा हनुमानगढ़, ठीक है। तो ये हनुमानगढ़ के इधर चुरू वाले भाग में, इधर झुंझुनू वाले भाग में, इस वाले भाग में जो बोली बोली जाती है, ठीक है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? बांगड़ी के नाम से जानते हैं, ठीक है। बाकी इधर तो अपने को पता है शेखावाटी बोली जाती है। फिर देखो मेवाड़ी, और मेवाड़ी को तो लगभग सब जानते हैं, मेरे हिसाब से याद कराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि मेवाड़ से पूरा राजस्थान तो क्या पूरा देश इस मेवाड़ की धरती से चिर परिचित है, ठीक है। राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मेवाड़ी, ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण बोली तो कौन सी मानी जाती है? मारवाड़ी। और ये मारवाड़ी की उपबोली है, जो कि राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। राजस्थान की दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बोली, जो ये सब एरिया भी आप जानते हो, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, लूम के सलूम्बर और आगे, ठीक है। कुंभा के नाटक, महाराणा कुंभा, जो कि पूरे राजस्थान में फेमस है, महाराणा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभा की रचनाएं, ये सब कौन सी भाषा में है? मेवाड़ी भाषा। कौन सी भाषा में? मेवाड़ी भाषा में। कुंभा के नाटक, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति और कुंभा की रचनाएं ध्यान रखनी है, महत्वपूर्ण। और वैसे भी पता चल जाता है कीर्ति स्तंभ, कुंभा, ये सब मेवाड़ के हैं, तो मेवाड़ में आदमी अंदाज से, कॉमन सेंस से उत्तर दे सकता है। ध्यान रखना, जहाँ पे आपको ऐसे मतलब डायरेक्ट आंसर नहीं आए, वहाँ पे कॉमन सेंस लगाना है थोड़ा दिमाग को, ठीक है। उत्तर 3 तरीके से वैसे अधिकतर आते हैं, या तो पढ़ लो अच्छे से, रट लो, या समझ लो, या फिर तुक्का लगा लो, या फिर अड़ोसी पड़ोसी का देख लो, ठीक है। उत्तर लगाने के तरीके होते हैं। दावड़ी, ये भी महत्वपूर्ण बोली है। दावड़ी बोली है अपने उदयपुर की क्षेत्रीय बोली, जो उदयपुर की प्रमुख रूप से प्रॉपर बोली, उसको दावड़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दावड़ी। और ऐसी बोलियों को भी आप ध्यान रखना, ठीक है। फिर आती है नाडिया। नाडिया पाली की प्रॉपर। नाडिया कहाँ की है? पाली की है। बीकानेरी, बीकानेर की। बस ये अपने महत्वपूर्ण मारवाड़ी बोली और इनकी उप बोलियाँ, जो कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि कौन सी मारवाड़ी की उप बोली है या कौन सी मारवाड़ी की उप बोली नहीं है, तो आपको ट्रिक अच्छे से ध्यान रखनी है। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिका। बोलो वापस। सेका देव गाड़ी घोड़ा लेके आया, खेराड़ की थड़ी से खूब नाग लेके गया, लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिका, लेकिन बांगड़ मेड़ी में नहीं बिका, ठीक है। नॉर्मल बहुत अच्छे से ट्रिक बनाई हुई है, सबको याद हो जाएगी, 2-4 बार पढ़ोगे कंप्लीट सारी बोलें याद हो जाएगी। फिर आती है अपनी ढूंढाड़ी। कौन सी आती है? ढूंढाड़ी। सबसे बड़ी यही थी अपनी मारवाड़ी, अब ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी छोटी है। ढूंढाड़ी को हम किस नाम से जानते हैं? पूर्वी राजस्थानी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? पूर्वी राजस्थानी। और इसका उपनाम ढूंढाड़ी का जयपुरी, जयपुरी जाड़साई, ठीक है। जयपुरी, जयपुरी जाड़साई,
इस बोली के अपने को और नाम देखने को मिलते हैं। इसकी उत्पत्ति किससे होती है? ढूंढाड़ी की भी सोर्स यानी अपभ्रंश से। किससे होती है? सोर्स यानी अपभ्रंश से। प्राचीनतम उल्लेख इनका 18वीं शताब्दी के 8 देसर गुजरी नामक ग्रंथ में मिलता है। यानी अपने ढूंढाड़ी का प्राचीनतम उल्लेख 18वीं शताब्दी का एक 8 देसर गुजरी नामक ग्रंथ है। इसमें ढूंढाड़ी भाषा का उल्लेख मिलता है। 1961 की जनगणना के अनुसार इस ढूंढाड़ी के वक्ताओं की संख्या कितनी है? ये आपके 15,91,827। प्रमुख उदाहरण देखने को मिलती है अपने को ढूंढाड़ी में दादू दयाल, ठीक है, जो कि राजस्थान के कबीर कहे जाते हैं। हमने इनके बारे में संत संप्रदाय में अच्छे से पढ़ा है। और उनके शिष्यों की रचनाएं कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी में। और ढूंढाड़ी हिंदी का मिश्रण है, कहलाता सद्दूकड़ी भाषा। हमने पढ़ा था दादू दयाल जी की रचनाएं ढूंढाड़ी और सद्दूकड़ी भाषा में। कौन सी भाषा में? ढूंढाड़ी और सद्दूकड़ी भाषा में। महत्वपूर्ण आपको ध्यान रखना, विशुद्ध रूप से कहाँ बोली जाती है? जयपुर ग्रामीण और दुद्दू में। कहाँ बोली जाती है? जयपुर ग्रामीण और दुद्दू में। ये एरिया भी पहले किस में आता था? जयपुर में आता था, ठीक है। इसलिए विशुद्ध रूप से जयपुर ग्रामीण और दुद्दू में बोली जाती है, ठीक है। ढूंढाड़ी की उपबोलियां, ये इसकी भी आपके पास में बहुत ही शानदार ट्रिक है। इस ट्रिक से आप कंप्लीट ढूंढाड़ी को अच्छे से याद रख सकते हो। एक बार थोड़ा उदाहरण से समझो इस ट्रिक को, ठीक है। 2 पति पत्नी थे, ठीक है। उसकी पत्नी का नाम था पांची। क्या था उसकी पत्नी का नाम? पांची, ठीक है। तो उनके घर में क्या हुआ? चोर बढ़ गया। क्या बढ़ गया? चोर घुस गया। तो उनकी क्या हुई? नींद उड़ गई। नींद उड़ने पर उनको पता चला कि ये जो चोर है, चोर तो राजा का बेटा है। चोर तो किसका बेटा है? राजा का बेटा है। तो वे दोनों ही डर का मारिया हल्लो तो कर दियो बे चोर, लेकिन बेटो पकड़ में आ गयो। तो वे देखिया अब राजा का बेटा को आप हाथ लगा दियो। तो अपन कही कह रही सुबह अपन राजो सजा दे लिए, चालो फरा निकलो डू भाग चलो, ठीक है। उनको नाम हो किशन, कई नाम हो किशन, ठीक है। पांची बोलो, पांची जाग रात ही नगर चाल। पांची जाग रात ही नगर चाल, राजा तो चोर का डेडी है। राजा तो चोर का डेडी है, आज किशन का हाड तोड़ी। आज किशन का हाड तोड़ी, अडू नगर चाल बाना फायदो है। अडू नगर चाल बाना फायदो है। तो वापस बोलो, पांची जाग रात ही नगर चाल। पांची जाग रात ही नगर चाल, राजा तो चोर का डेडी है, आज किशन का हाड तोड़ी। आज किशन का हाड तोड़ी, ठीक है। इनकी फुल फॉर्म देखते हैं, बहुत ही शानदार है, ठीक है। देखो, पांची से हो जाएगा पचेवरी, ठीक है। जाग से हो जाएगा जगरोती, नगर चाल से हो जाएगा नागरचौल, राजा से हो जाएगा राजावाटी। पांची जाग रात ही नगर चाल, राजा तो से हो जाएगा तोरावाटी, चोर से हो जाएगा चौरासी, डेडी से हो जाएगा काठेड़ी। डेडी से क्या हो जाएगा? काठेड़ी। चोर का डेडी है, आज किशन का हाड़ तोड़ी। आज से हो जाएगा अजमेरी, किशन से हो जाएगा किशनगढ़ी, हाड़ से हो जाएगा हाड़ौती। कैसी लगी आपको ट्रिक अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को इनको जरूर शेयर करें। बहुत दिमाग और तर्क लगा के शानदार ट्रिक बनाई है दोस्तों आपके लिए, इसलिए आपको अच्छी लगे तो आप भी वीडियो को कट करके शेयर करें, ठीक है। लेकिन अपने चैनल का जरूर आप टैग लगा दें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक बार ट्रिक को वापस बोलने में फिर हम इनकी देखते हैं कौन कौन से जिले में बोली जाती है। पांची जाग राती नगर चाल, पांची जाग राती नगर चाल, राजा तो चोर का डेडी है, आज किशन का हाड़ तोड़ी, ठीक है। पचेवरी कहाँ बोली जाती है? लाल सोट। कहाँ बोली जाती है? लाल सोट, जो दौसा में आता है, ठीक है। जगरोती बोली जाती है करौली में। जगरोती कहाँ बोली जाती है? करौली में। नागरचौल बोली जाती है आपके सवाई माधोपुर टोंक में। नागरचौल कहाँ बोली जाती है? सवाई माधोपुर टोंक में। राजावाटी, राजा कहाँ रहते थे? अपने इधर जयपुर साइड के आमेर में रहते थे। कहाँ रहते थे? आमेर में रहता था कच्छावा वंश। और सबसे पहले यहाँ मीणाओं का राज था दौसा में। दौसा के बाद में फिर बाद में आमेर को राजधानी बनाया, तो ध्यान रख लेना, आमेर पश्चिमी दौसा, और फिर बाद में जयपुर को राजधानी बनाया आमेर के बाद में। तो कंप्लीट यहाँ के जो शासक रहते थे वो राजावाटी हो गया, ठीक है। फिर आता अपने चौरासी। चौरासी मुख्य रूप से दक्षिणी पश्चिमी जयपुर और मुख्यतः टोंक, ठीक है।
इधर का एरिया जयपुर के इधर की साइड का जिधर टोंक पड़ता है ना, मुख्यतः टोंक और दक्षिणी पश्चिमी जयपुर आ गया टोंक के टच वाला। काटेड़ी दक्षिणी जयपुर में, कांठेड़ी कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी जयपुर में। अजमेरी अजमेर में, किशनगढ़ी किशनगढ़ में, हाड़ौती तो आप जानती हो कोजा बाबू, ठीक है। कोटा बूंदी बारा झालावाड़, कोजा बाबू। तोरावाटी देखिए क्या, तोरावाटी बोली जाती है जो अपने कांतली नदी का उपवास क्षेत्र है उसको तोरावाटी के नाम से जानते हैं। और उसमें जो बीच के जो एरिया इसके टच में आते हैं, ठीक है। नीम का थाना, सवाई माधोपुर नहीं, श्री माधोपुर। कौन सा है? श्री माधोपुर, ठीक है। सवाई माधोपुर अलग है, श्री माधोपुर यहाँ का तहसील है, ध्यान रखना। और झुंझुनू जिला, यहाँ पर बोली जाती है तोरावाटी। कांतली नदी का उपवा क्षेत्र से ध्यान रख लेना। नीम का थाना, श्री माधोपुर, झुंझुनू, ठीक है। तो ये अपने महत्वपूर्ण डिटेल है, आप इनको और एक दो बार वीडियो को पॉज करके बैक करके आराम से याद कर सकते हो। फिर आती है अपनी वागड़ी। देखो वागड़ी बोली जो कि छोटी सी है, ज्यादा बड़ी नहीं है, ठीक है। वागड़ी बोली जाती है अपने वागड़ क्षेत्र में, जो कि आप चिर परिचित हो इस एरिया से, डूंगरपुर बांसवाड़ा। कौन सा एरिया? आपको कॉमन सेंस भी रखना। बहुत सी बार अपने जिले नहीं देके डायरेक्ट क्षेत्र दे देते हैं कि वागड़ी बोली राजस्थान के कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? दक्षिणी पश्चिमी राजस्थान में, ठीक है। ये कॉमन सेंस होता है। इसका प्रभाव इस पर अपने को पता है कौन किसके टच में है? गुजरात के टच में। तो गुजरात और मालवी, इधर एमपी के भी टच में, तो मालवा क्षेत्र और इधर से गुजरात, दोनों का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। संत माव जी का उपदेश ग्रंथ, चोपड़ा नामक ग्रंथ हमने पढ़ा था संत संप्रदाय में, ठीक है। इनकी रचना भी कौन सी, कहाँ के संत माव जी? साबला गांव डूंगरपुर के। कहाँ के हैं? साबला गांव डूंगरपुर के। इन संत माव जी के उपदेश ग्रंथ चोपड़ा भी किसमें है? वागड़ी भाषा में। जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन, देखो ये कॉमन सेंस वाली बातें हैं, यदि आपने अच्छे से पढ़ी है हर चीज तो आप आराम से उत्तर दे सकते हो। जॉर्ज इब्राहिम ग्रिसन ने इसको बिल्ली बोली कहा, महत्वपूर्ण फैक्ट, ठीक है। हमने पढ़ा था उधर भी, ठीक है। जॉर्ज इब्राहिम बिल हमने जनजातियां पढ़ी थी, उसमें बिल्ली बोली, वागड़ी बोली, ठीक है। हाँ, बिल्लोड़ी। जॉर्ज इब्राहिमसन ने इसको क्या कहा? वागड़ी बोली को बिल्ली बोली कहा, ठीक है। ये वागड़ी बोली बस इतनी सी कि आपको इतना सा फैक्ट ध्यान रखना है। अब आता है आपके मेवाती। क्या आता है? मेवाती भी नाम से स्पष्ट है, जो कि आप चिर परिचित हो राजस्थान से, ठीक है। तो मेवात कौन सा क्षेत्र होता है? अपना पूर्वी राजस्थान। कौन सा राजस्थान? पूर्वी राजस्थान। अलवर, भरतपुर, कोटपुतली, बहरोड, खैरतल, तिजारा। इस क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती। कौन सी बोली बोली जाती है? मेवाती बोली बोली जाती है, ठीक है। इस पर किसका प्रभाव देखने को मिलता है? ये किसके बॉर्डर, इधर कौन सा बॉर्डर आ गया? अपने हरियाणा का। कौन सा बॉर्डर आ गया? तो उधर हरियाणवी का भी इस पर प्रभाव देखने को मिलता है। बाकी आप सबको पता है कृष्ण कन्हैया की इधर नगरियां हैं, तो रासलीलाएं ब्रिज क्षेत्र में होती रहती है, तो ब्रिज का प्रभाव देखने को मिलता है। पश्चिमी हिंदी वह राजस्थानी के मध्य का क्षेत्र, वैसे ये लाइन भी महत्वपूर्ण है, ठीक है। मेवाती किसके मध्य का क्षेत्र है? पश्चिमी हिंदी और राजस्थानी के मध्य का क्षेत्र क्या कहलाता है? अपनी मेवाती कहलाता है, ठीक है। इनके उदाहरण लालदास जी, हमने पढ़ा था लालदास जी। कहाँ के लालदास जी? दौलीदूब अलवर के, ठीक है। चरणदास जी की रचनाएं, इन लालदास जी की और चरणदास जी की जो भी रचनाएं हैं ये भी कौन सी भाषा में? मेवाती भाषा में, ठीक है। इनकी उपबोलियां राठी, महेठा, कठेर, मेवाती। ये भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ, ध्यान रखना आपको, ठीक है। राठी राठ क्षेत्र में बोली जाती है मुख्य रूप से। महेठा, कठेर, मेवाती, ये किसकी उपबोली है? मेवाती की उपबोलियां हैं, ठीक है। इसके अलावा इस राठी का आपको अलग से और ध्यान रखना है, ये भी एक महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र की बोली राठ क्षेत्र की। कौन से क्षेत्र की? अब देखो राठ क्षेत्र कौन सा होता है? अहिरवाटी, हीरवाटी, राठी, हीरवाल के नाम से भी इसको जानते हैं, ठीक है। ये यादव बाहुल्य क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है? यादव बाहुल्य क्षेत्र में बोली जाती है अहिरवाटी, हीरवाटी, राठी, हीरवाल। ये क्षेत्र आपके मुंडावर जो खैरतल तिजारा में आता है, इधर से बहरोड और उत्तरी कोटपुतली, जो अपने कोटपुतली बहरोड में से आता है। ये नए जिले के हिसाब से मैंने लिखा है, तो आपको ध्यान रखना मुंडावर, बहरोड और उत्तरी कोटपुतली में मुख्य रूप से ये राठी बोली बोली जाती है। इस पर भी किसका प्रभाव देखने को मिलता है? हरियाणी और मेवाती उधर से आ गई, ठीक है। ये अपने ये जिले देखो, कोटपुतली, बहरोड और खैरतल तिजारा उधर ऊपर हरियाणा के बॉर्डर पे आता है। ये भी
मेवाती के भी बॉर्डर पे और हरियाणा भी उधर बॉर्डर पे, तो ये इस पर भी हरियाणवी का और इधर मेवाती का दोनों का प्रभाव देखने को मिलता है। उदाहरण अली बख्शी ख्याल जो कि हमने पढ़ा, ठीक है, जोध राज की रचनाएं और हमीर रासों, तीन महत्वपूर्ण अपने को उदाहरण देखने को मिलते हैं। कौन सी बोली के? राठी बोली में अली बख्शी ख्याल, जोध राज की रचनाएं और हमीर रासों। अब आती है अपने अंतिम और महत्वपूर्ण बोली मालवी। कौन सी आती है? मालवी, ठीक है। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कहाँ बोली जाती है? दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में, जो कि अपने किस नाम से भी जाना जाता है? हाड़ौती क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। कोजा बाबू, कोटा, झालावाड़, बारां, प्रतापगढ़, ठीक है। झालावाड़, कोटा, बारां और प्रतापगढ़, इसमें बूंदी नहीं आता है, ध्यान रखना, ठीक है। मालवी बोली से बूंदी बाहर है, क्योंकि बूंदी इधर अपने किस में आ गया मुख्यतः? हमने पढ़ा है बूंदी, देखो ढूंढाड़ी के टच में आता है, इसमें उपबोली बोली जाती है बूंदी, ठीक है। ये रही हाड़ौती, ठीक है, बूंदी में। इधर अपने ये जो एरिया आ गया ये बूंदी इससे बाहर है, ध्यान रखना, ठीक है। उधर भी आ गया, इसलिए ये बूंदी अपने मालवी से बाहर है। किससे बाहर है? मालवी से। मालवी में ये आता है अपने प्रतापगढ़ आता है, इधर का टच का एरिया आ गया। देखो कोटा, झालावाड़, कोटा, बारां और प्रतापगढ़, नक्शे से देखो आप एक बार, ठीक है। ये एरिया आता है, ठीक है। ये बूंदी नहीं आता है इसमें, ये वाला एरिया आता है, ठीक है, ये एरिया, ठीक है। कोटा, झालावाड़, बारां और प्रतापगढ़, इस वाले एरिया में कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी, जो कि इधर ये किसके टच में है? एमपी मालवा में आता है, ठीक है, मालवा। इसलिए इस क्षेत्र में ज्यादातर मालवी बोली जाती है। क्या बोली जाती है? मालवी, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, मालवी मैंने नक्शे से कंप्लीट बता दिया है। मालवी कंफ्यूज नहीं होना है। मालवा के टच में जो एरिया है उसमें कौन सी बोली बोली जाती है? मालवी। देखो इसमें लिखा हुआ भी है, मुख्यतः एमपी मालवा की बोली है। मुख्यतः कौन किसकी बोली है? ये एमपी मालवा की बोली है। सबसे मीठी और कर्णप्रिय बोली, बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट, अति महत्वपूर्ण, याद रख लेना। सबसे कर्णप्रिय और मीठी बोली कौन सी है? मालवी, ठीक है। जबकि राजस्थान की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण बोली कौन सी है? मारवाड़ी है, ध्यान रखना। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण कौन सी है? मेवाड़ी। और सबसे मीठी और कर्णप्रिय बोली कौन सी है? मालवी। इस पर प्रभाव देखने को मिलता है मारवाड़ी का, मराठी का और कुछ गुजराती का प्रभाव अपने को देखने को मिलता है। देखो मारवाड़ी टच में आ गया, ठीक है, फिर मराठी और फिर गुजराती का इस पर प्रभाव देखने को मिलता है, ठीक है। अब मालवी की उपबोलियां, इसकी भी छोटी सी ट्रिक है, आप ऐसे याद रखिए क्योंकि एक दो ही है तो आपको याद हो जाएगी, ठीक है। मालवी की उपबोलियां, नीम रस सोडा। मालवी की उपबोलियों की ट्रिक है नीम रस सोडा। किसका सोडा पीना आपको? नीम का। कितना कड़वा लगता है? जितना कड़वा होता है उतना ही फायदेमंद होता है, ठीक है। नीमाड़ी, नीम से कौन सी हो जाएगी? नीमाड़ी, ठीक है। दक्षिणी राजस्थानी, ग्रीसन ने इसको नीमाड़ी को दक्षिणी राजस्थानी भी कहा, ठीक है। इस पर गुजराती, बिल्ली, खान देसी बोली का प्रभाव देखने को मिलता है। कौन सी बोली पर? नीमाड़ी। नीमाड़ी ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ बहुत सी बार, महत्वपूर्ण है। नीमाड़ी किसकी उपबोली है? मालवी की। नीमाड़ी किसकी उपबोली है? यह डायरेक्ट पूछा हुआ है। नीमाड़ी मालवी की मुख्यतः उपबोली निम्न में से कौन सी है? तो दूसरी भी दे दे फिर यह भी दे दे, तो आपको ध्यान रखना है नीमाड़ी, ठीक है। फिर राशि हो जाएगी आपके रांगड़ी। इस पर मालवी और मारवाड़ी का प्रभाव देखने को मिलता है और मूल रूप से ये मालवा के राजपूतों की भाषा है। कौन से राजपूतों की? मालवा के राजपूतों की भाषा रांगड़ी बोली। और यह रांगड़ी बोली सबू कर्कश और कर्णकट्टू बोली है। सुन पाना यहाँ लागे जान को खारिया, ठीक है। यह सबू कर्कश और कर्णकट्टू बोली है, डायरेक्ट हाथ तो में बात करते हैं, ठीक है। तो ये सबसे रांगड़ी, कर्कश और कर्णकट्टू। जबकि सबसे कर्णप्रिय और मीठी बोली कौन सी? डायरेक्ट पूरी मालवी बोली मानी जाती है। फिर आती है सोडा से सोतवाड़ी। सोतवाड़ी मध्य झालावाड़ में बोली जाती है। सोतवाड़ी कहाँ बोली जाती है? मध्य झालावाड़। इन बोलियों का मिश्रण है कंप्लीट मालवी, ठीक है। अन्य नाम देखने को मिलते हैं, सॉरी अन्य नाम क्या मतलब, इसकी मालवी की अन्य उपबोलियां और आपको ध्यान रखनी है अभी। एक तो उम्मटवाड़ी, रतलामी, पाटवी। उम्मटवाड़ी, रतलामी, पाटवी। तो इसकी 6 मुख्य रूप से उपबोलियां होगी, नीमाड़ी, रांगड़ी, सोतवाड़ी। ये तो यही है मुख्य रूप से, उम्मटवाड़ी, रतलामी, पाटवी। उम्मटवाड़ी,
रतलामी पाटवी, ठीक है। गंगानगर व हनुमानगढ़ में मुख्य रूप से पंजाबी भाषा बोली जाती है, ध्यान रखना, अलग से फैक्ट है, ठीक है, क्योंकि उधर पंजाब का टच का एरिया आ गया। तो गंगानगर हनुमानगढ़ में कौन सी बोली बोली जाती है, तो ये अपने पंजाबी भाषा बोली जाती है। करौली में कौन सी बोली, हमने पढ़ लिया, जगरोती। करौली में मुख्य रूप से कौन सी बोली बोली जाती है, जगरोती बोली जाती है। फिर आती है कठेर मेवाती, जो अभी हमने पढ़ा है, ठीक है। कठेर मेवाती कहाँ बोली जाती है, प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़, उत्तरी पश्चिमी भरतपुर और दक्षिणी पूर्वी अलवर, इन जिलों में और क्षेत्रों में कौन सी बोली बोली जाती है, कठेर मेवाती। कौन सी बोली बोली जाती है, कठेर मेवाती। एक क्वेश्चन आया हुआ है, ये फैक्ट आपको अलग से ध्यान रखना है, ठीक है। मेवाती पढ़ा ना हमने, मेवाती, मेवाती में कठेर मेवाती पढ़ा हमने, देखो मेवाती कहाँ गए, पीछे देखो, ये रहा, ठीक है। राठी, मयटा और कठेर मेवाती, ठीक है। ये कठेर मेवाती का मुख्य रूप से एरिया कौन सा है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन आया हुआ है इसलिए मैंने नोट में डाला है। कठेर मेवाती प्रतापगढ़, अजबगढ़, थानागाजी, बलदेवगढ़, उत्तरी पश्चिमी भरतपुर और दक्षिणी पश्चिमी अलवर में बोली जाती, दक्षिणी पूर्वी अलवर में बोली जाती है कठेर मेवाती। राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है, नजराना। यह भी आपको फिक्स ध्यान रखना, राजस्थानी भाषा की प्रथम फिल्म कौन सी है, नजराना। फिर राजस्थानी भाषा की प्रथम अग्रणी मासिक पत्रिका, जो कि मैंने शुरू में लिखा है, ठीक है। मारवाड़ी को मुख्य रूप से अन्य प्राचीन नाम क्या देखने को मिलता है, मरु भाषा। क्या नाम देखने को मिलता है, मरु भाषा। लेकिन एक बार ये ऑप्शन में नहीं आया है तो इसको सही माना गया है, जबकि ये क्या अपने राजस्थानी भाषा की प्रथम अग्रणी मासिक पत्रिका है मरुवाणी, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अपने राजस्थानी भाषा और उसकी साहित्य की शैलियाँ और राजस्थान में के पूरे राजस्थान में जो बोली जाती है महत्वपूर्ण बोलियाँ, वो हमने बहुत ही अच्छे से और शानदार ट्रिकों के माध्यम से अध्ययन कर लिए। अब आपको कोई कंफ्यूज नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्लास लेके आएंगे हम राजस्थान का प्रमुख साहित्य एवं साहित्यकार। तब तक बने रहिए अपने साथ में। क्लास अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें ताकि सभी इस निःशुल्क क्लास का लाभ ले सके। जय हिंद, जय भारत।